हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर किचन मॉडल करना स्टार्टअप किया है यहाँ पर। आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर फ्लोर प्लान में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टोव की जो डिटेल्स है वो जनरेट करेंगे। टॉप व्यू में जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सबसे पहले जो भी स्टोव की डिटेल्स रहेगी वो हम जनरेट करेंगे यहाँ पर। इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। हाइट सेगमेंट्स थोड़े से कम करता हूँ। इसके ऊपर एक टैपर मॉडिफायर दे देता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसके पॉलीगन स्लाइटली सेलेक्ट करके इसे हल्का सा ऊपर शफल करता हूँ और इसे मैं नीचे पुश कर लेता हूँ। इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी फ्रेम आप इस तरह से क्रिएट अप करना, आप क्रिएट अप कर सकते हो इस तरह से। फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम को स्लाइटली ऊपर शफल करता है इसे और रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर करता हूँ और इसे डेफिनेटली लेंथ और विड्थ इसकी जो है वो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। स्लाइटली नीचे पुश करता हूँ। अब लाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इस तरह से कुछ ऐसा क्रिएट अप करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और इसके बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। वर्टाइसेस में जाके इसे स्केल करता हूँ, थोड़ा सा शफल करता हूँ। बेसिक डिटेल्स हम लोग यहाँ पर फिलहाल जनरेट कर रहे हैं। वर्टाइसेस में जाकर इसको मैं स्केल करता हूँ और इसके वर्टाइसेस को मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस में एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी इस तरह से और इसे दोनों को सेलेक्ट करके 90 डिग्री में रोटेट करके इसकी डुप्लीकेट्स और 2 डुप्लीकेट्स इसकी क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसको आर प्रेस करके थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हो। यहाँ पर जाकर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ इस तरह से। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टोव नहीं क्रिएट कर रहे, जितनी डिटेल्स हम जनरेट कर सकते हैं उतनी डिटेल्स जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर जाकर नॉब्स बनाएंगे। नॉब्स जनरेट करने के लिए सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, कट यूज़ करता हूँ यहाँ पर जाकर और यहाँ पर इसको क्लोज करना है। कट से आपको जिधर इसको कट यूज़ करना है वहाँ पे इसकी कट आप यूज़ कर सकते हो। एक कट यहाँ पर यूज़ करता हूँ। कट से क्या होता है, आप मैन्युअली सेगमेंट्स आपको प्लेस ऑन करने होते हैं, आप मैन्युअली सेगमेंट्स प्लेस कर सकते हो इसे। और इसे मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा इसे
शफल करना है, जितना आपको चाहिए उतना पुश कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और आर प्रेस करके इसे स्केल करके थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, स्लाइटली अंदर पुश कर लेता हूँ, और जैसे आपको जिस तरह से आपको नॉब्स चाहिए थे आप उतने 4 नॉब्स आप यहाँ पर बना लीजिए। फाइल को मैं एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो हैंडल है, आप ये हैंडल को डेफिनेटली ये साइड पे रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आ जाइए और इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्क कर सकते हो, स्लाइटली ऊपर पुश कर लेता हूँ इधर इसे। आइसोलेट सिलेक्शन करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर ये दोनों वर्टाइसेस को थोड़ा सा आगे की ओर शफल कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैक साइड पुश करता हूँ और ये दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट करके आपको अगर लगता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा फिलेट देना है तो मैं यहाँ पर स्लाइट फिलेट दे सकता हूँ। इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपको जिस तरह से इसे सेटअप करना है आप उस तरह से इसको सेटअप कर सकते हो और इसे सेव कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज को ऑन करता हूँ और एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। सो ये एक रेफरेंस मैं यहाँ पर ओपन अप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आपकी जो कैबिनेट्स है वो अगर आपको यहाँ पर मॉडल अप करनी है तो वो कैबिनेट्स आप मॉडल अप कर सकते हो। सो कैबिनेट्स की जो हाइट है वो हम यहाँ से ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो कैबिनेट्स की हाइट अराउंड आप 5 फीट 6 इंचेस 7 इंचेस तक आप हाइट पे शफल कर सकते हो। सो 5.7 फीट की हाइट पे मैं इसे शफल करता हूँ ऊपर। सो मैंने कैबिनेट को, जैसे कि आपकी जो किचन में जो कैबिनेट्स होती है वो कैबिनेट्स को मैंने इस तरह से ऊपर थोड़ा शफल कर लेता हूँ। सो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर शफल हो गई है। डेफिनेटली इतनी ऊपर शफल होती है, या फिर थोड़ी सी कम कर लेते हैं 5.5 फीट या फिर आप 5 फीट तक आप शफल कर सकते हो इसको। यहाँ तक मैं इसे शफल कर लेता हूँ और किस तरह से इसे भी मॉडल करेंगे यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसे यहाँ पर जाकर इसकी जो लेंथ है वो अराउंड हम 0.6 फीट रख सकते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और आपको यहाँ पे एक अलग से रखूँगा मैं। यहाँ पर थोड़ी सी हम इसको और अंदर शफल कर सकते हैं, 0.89 कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ थोड़ा सा, वर्टाइसेस में जाएंगे और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो है ये आपकी वॉल कैबिनेट्स है। इसे सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर और दो कनेक्ट में यूज़ करता हूँ। सो पॉलीगन यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी है कि हम यहाँ पर चिमनी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, इसे इंडिविजुअली रीसेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ इसे और इसे मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप इसे बेवल कर लीजिए और बेवल करने के बाद एक और बार थोड़ा इंसेट करके इसको एक और बार बेवल कर लीजिए बाहर की ओर।
ओके कर दीजिए। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हो, सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, इसे बेवल कीजिए, तो बेवल आपका थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा। एक और बार इंसर्ट कीजिए और इसे बेवल कर लीजिए, और ये बेवल जो रहेगा ये फिर से आपका बाहर आएगा। तो अब ये मेथड जो है वो कॉन्स्टेंटली यूज़ कर लीजिए। एक बार इंसर्ट कीजिए, एक बार बेवल कीजिए, थोड़ा सा इंसर्ट कीजिए, तो ये सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 2 लूप में, या फिर हम एक ही लूप डालेंगे यहाँ पर। सो पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए, इसे एज यूजुअल इसे यहाँ से इंसर्ट बाय पॉलीगन करते हैं, बेवल कर लीजिए। सो बेवल अंदर की साइड करेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बेवल नहीं करना, थोड़ा सा बेवल करेंगे। इसे एक और बार इंसर्ट लगे तो आप इसे इंसर्ट दे दीजिए और थोड़ा सा इसे शफल कर दीजिए। तो ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इंसर्ट किया हमने, बेवल करेंगे और एक इंसर्ट करके इसे थोड़ा सा शफल करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्रिएट अप करना है इस तरह से। सो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस भी है, अगर आपको चिमनी का रेफरेंस चाहिए हम चिमनी का रेफरेंस भी ले सकते हैं। सो रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है चिमनी का। सो चिमनी जो रहेगी, आप टॉप व्यू में जाइए, एक टॉप व्यू से मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ स्लाइटली, और ये जो बॉक्स रहेगा ये आपका ऊपर शफल हो जाएगा एकदम टॉप में। डेफिनेटली ये सीलिंग से बाहर जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से शफल अप करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ चिमनी। आप इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर, और इसे मैं यहाँ से इस तरह से आपको जितना एरिया डेवलप करना है आप उतना एरिया इसका डेवलप कर सकते हो। तो डेवलप जब आप करोगे और इसे मैं ओके करता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं इस तरह से स्लाइटली शफल कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही एरिया इसे शोकेस अप कर रहा हूँ यहाँ पर। सो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे और स्केलिंग करना चाहिए तो आप इसे स्केलिंग कर सकते हो, बट मेक श्योर ये जो आपका पार्ट है ये पार्ट थोड़ा सा अंदर रहेगा, ये वॉल के अंदर होना चाहिए, और ये पार्ट आपका हल्का सा बाहर जाएगा इस तरह से। सो आपका इस तरह से ये चिमनी का जो एरिया रहेगा वो इस तरह से फंक्शन अप हो सकता है। अगर आपको लगता है कि और मुझे डिटेल में कोई चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हो। इसे सेव कर लीजिए यहाँ पर। सो इसे मैं जस्ट एक आपको कलर देना है तो आपको एक इसके ऊपर एक बेसिक सा कलर दे दीजिए। अब यहाँ पर डेफिनेटली हमने जो भी कैबिनेट्स बनाए हैं, कैबिनेट्स को के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ बॉल्स क्रिएट करना है या बॉल्स पुट करना है तो वो भी आप बना सकते हो यहाँ पर। सो बॉल्स क्रिएट करने के लिए वी विल टेक अ स्फीयर ओवर हियर। एक स्फीयर लेते हैं, सो स्फीयर सेलेक्ट करते हैं, स्फीयर में जाएंगे और इसे मैं हाफ हेमिस्फीयर कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली इसको आप हाफ कर लीजिए। इसे मैं मिरर कर लेता हूँ इस तरह से, कन्वर्ट टू पॉली, या फिर आप ऑलरेडी इसको हाफ करके डिलीट ही कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो आप आइदर इसको हेमिस्फीयर कर लीजिए या फिर इसको एक साइड से डिलीट कर लीजिए इस तरह से।
और इसका जो बेस है, ये बेस भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। और इसकी जो बॉर्डर है इसको सेलेक्ट करके मैं कैप कर लेता हूँ। और इसके जो पॉलीगन्स हैं, ये पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और इतना ज़्यादा एक्सट्रूजन मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्सट्रूजन करेंगे। अब यहाँ पर जाकर इसके ऊपर एक शेल मॉडिफायर मैं अप्लाई कर लेता हूँ और इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप इस तरह से ये बॉल्स क्रिएट कर सकते हो। तो सेम तरीके से अगर आपको प्लेट्स क्रिएट करनी है, आप प्लेट्स भी क्रिएट कर सकते हो। सो आप यही मेथड यूज़ कर सकते हो प्लेट्स के लिए भी। सो प्लेट्स के लिए आप सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हो। आप एक सिलेंडर का यूटिलाइजेशन करके भी एक प्लेट बना सकते हो। तो गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा हेवी पॉली के लिए, हाई डिटेल्स के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं लो डिटेल्स ही क्रिएट कर रहा हूँ। सो 2 कैप सेगमेंट्स कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इसे। वर्टाइसेस में जाएंगे, टॉप व्यू में जाकर इसे आप सेलेक्ट करके स्लाइटली अगर आपको इसे नीचे इस तरह से पुश करना है तो आप इस तरह से इसे पुश कर सकते हो। ऐसे करके वर्टाइसेस में जाके और इसे मैं थोड़ा सा नीचे शफल करता हूँ तो ये आपकी जो प्लेट है वो रेडी हो जाएगी। और ये प्लेट को आप थोड़ा सा स्केल डाउन कर दीजिए। नाउ अब यहाँ पर जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये ओपनेबल कैबिनेट्स है तो आप ओपनेबल कैबिनेट्स बना सकते हैं। या अगर आपका ये काइंड ऑफ ग्लास है तो आप ये ग्लास बता सकते हो। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सो इसको हम जस्ट एक बेसिक सा ग्लास मटेरियल दे देते हैं। सो एक आर्किटेक्चरल मटेरियल में जाके इसे मैं यहाँ से फ़िलहाल एक ग्लास क्लियर कर देता हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर पुट ऑन की है। सो बॉक्स में जाएंगे, टॉप व्यू में जाकर आप इस तरह से कैबिनेट के अंदर आप ऐसे स्टैंड्स बना सकते हो। स्लाइटली इसको मैं स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसे नीचे शिफ्ट करता हूँ। और आपका जो भी ये डिटेल है या फिर आपके जो बाउल्स है या वाजेस और प्लेट्स हैं, सॉरी, वो आप पुट कर सकते हो। सो बना लीजिए इस तरह से। और डेफिनेटली मैं बोलूँ इसमें और सेगमेंट्स थोड़े कम करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो इसे मैं स्लाइड रोटेट कर लेता हूँ। इसे मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से, स्लाइड रोटेट करके थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। प्लेट सेलेक्ट करता हूँ और प्लेट्स को भी आप इस तरह से यहाँ पर प्लेस ऑन कर सकते। सो मैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा लो पॉली ही रख रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डुप्लीकेट करेंगे और तो यहाँ पर इसी का मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। थोड़ा सा इसे स्केल डाउन कर लेते हैं और तो गाइस, आपको जिस तरह से इसे प्लेस ऑन करना है
आप उस तरह से इसे प्लेस ऑन करवा सकते हो जहाँ पर करना है वैसा। आप इसको रोटेट कर लीजिए ऐसे करके, एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आर प्रेस करके बेटर रहेगा। हम इसको ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर अगर आपको हर एक चीज़ बनानी है तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बिकॉज आप ईच एंड एवरी डिटेल अगर आप इसमें बनाने जाओगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, बट आप अच्छा लगेगा। फाइल सेव कर लीजिए, इसकी और एक डुप्लीकेट बनाते जाइए इस तरह से। तो इस तरह से जितनी आपने कॉपीज़ बनाई है इसकी मैं कुछ इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब इसी को यहाँ से एक और डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर प्लेट्स का भी सिलेक्शन आप इस तरह से कर सकते हो। कप्स बना सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको जो चीज़ें मॉडल करके पुट ऑन करनी है आप उस तरह से इसके ऊपर पुट ऑन कर सकते हो। आपको अगर कुछ प्लेट्स ऐसे दिखानी है कि वो टर्न्ड अप है तो आप इसको 90 डिग्री में इस तरह से आप इसे प्लेस ऑन करवा सकते हैं। ओके, सो सेव कर लीजिए फाइल। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम आगे के ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। सो आपने यहाँ पर देखा कि हमने ये ट्यूटोरियल में यहाँ पर स्टोव मॉडल किया, बर्नर्स मॉडल किए, और इसके कुछ वॉल कैबिनेट्स यहाँ पर हमने मॉडल किए, और वॉल कैबिनेट्स के अलावा यहाँ पर हमने कुछ छोटी क्रॉकरीज है वो हमने यहाँ पर मॉडल किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।